हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यस, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसे आप कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न भी कह सकते हो, रिवर्सल भी कह सकते हो। किस तरह से होगा ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्या होना चाहिए हमारा टारगेट। ओके, किस तरह से हम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड लेंगे और एक अच्छी प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन इसकी होती है और उतना ही इफेक्टिवली वर्क करता है हर एक टाइम फ्रेम में। ओके, सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ओके, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो भी आपके लिए असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में जानना, सीखना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर नहीं जाती या स्ट्रेट वे नीचे नहीं आती है। मार्केट की कुछ चाल होती है। चाल किस तरह से होती है? पहले मार्केट कुछ ऊपर जाती है, फिर करेक्शन, फिर ऊपर जाती है, फिर कुछ करेक्शन, फिर ऊपर जाती है, फिर कुछ करेक्शन। सो इस तरह की चाल होती है मार्केट की अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में होती है मार्केट तो कुछ नीचे आती है, फिर पुल बैक, फिर नीचे आती है, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आती है, फिर बाउंस बैक। इस तरह नीचे आने का भी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे पुल बैक्स दे करके वो नीचे आती है। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसी डिमांड एंड सप्लाई, इसी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इंटरसेक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, इस हिसाब से तो प्राइस डिसाइड होती है, जैसे कि हम ऑलमोस्ट अपने हर एक एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन कैसी हो। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉर्मेशन, आखिर असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती कैसे है। मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ पर एक मार्केट रेसिस्टेंस बना लेती है। ओके, रेसिस्टेंस 1, फिर वहां से मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर बनाती है सपोर्ट 1। ओके, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट बनाती है मार्केट। ओके, वापस पुल बैक देती है मार्केट, ऊपर जाती है और सेम लेवल पे जहां पर पहला रेसिस्टेंस था, फर्स्ट रेसिस्टेंस जहां पर मार्केट ने बनाई थी, उसी के आगे पीछे या फिर सेम पोजीशन पे दूसरा रेसिस्टेंस बनाती है। ओके, वहां से मार्केट वापस करेक्शन होता है मार्केट का, वापस वो नीचे आती है, फिर सेकंड सपोर्ट बनाती है। ओके, सेकंड सपोर्ट बनाती है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है। सो इस तरह से हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की जब फॉर्मेशन होती है, हम अभी क्या देख रहे हैं, हम अभी यहाँ पे फॉर्मेशन देख रहे हैं। ओके, जब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो रेसिस्टेंस होने चाहिए, दो रेसिस्टेंस होने चाहिए मिनिमम। ओके, सेकंड सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है? सेकंड रिक्वायरमेंट है कि दो सपोर्ट भी होने चाहिए हमारे पास, दो सपोर्ट होने चाहिए मिनिमम। ओके, अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में जो नीचे का जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट ये हायर लोज बनाते हुए आगे होना चाहिए। यानी कि ये यहाँ पर एक लो बना है, इस लो के कंपैरिजन में ये जो दूसरा सपोर्ट है, इसने जो लो बनाया है वो हायर लोज है। ओके, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे होता है। ओके, सो इस तरह से रिक्वायरमेंट ये है कि जो सपोर्ट है वो बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग में होना चाहिए, हायर लोज बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, हायर लोज बनाते हुए
आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हायर लोज का, हमारी रिक्वायरमेंट है हायर लोज की। ओके, सो इस तरह से हमने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की दो सपोर्ट को लेकर के। अच्छा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, कितनी तरीके के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, मूविंग एवरेज के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड लेते हैं, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का नाम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस एपिसोड के बाद उस एपिसोड को भी एज अ रेफरेंस जरूर देखें। ओके, तो जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। और अगर ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, दो रेसिस्टेंस की, तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो शेप निकल कर आया है, ग्रीन लाइन पे फोकस करिएगा, ये जो शेप निकल कर आया है हमारा, ओके, इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ओके, एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि जो ऊपर की जो रेसिस्टेंस है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होती है, और नीचे की जो सपोर्ट होते हैं वो हायर लोज बनाते हुए निकलते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है वो एसेंडिंग ट्रायंगल की हो जाती है। अब ये तो थी हमारी फॉर्मेशन कि किस तरह से एसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। अब देख लेते हैं कि ट्रेड कैसे लेना होता है। ओके, ब्रेकआउट कैसे होता है एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ, स्टॉप लॉस कैसे कब और कहाँ लगाना होता है, टारगेट क्या होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ब्रेकआउट किस तरफ होगा। ओके, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है ना, ऊपर का रेसिस्टेंस, उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर निकल जाती है तो वो ब्रेकआउट होता है। ओके, जैसे जैसे कि अगर मार्केट ने नीचे ये सपोर्ट बनाया, उसके ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ पर एक कैंडल बनती है, यहाँ पर एक कैंडल बनती है। ओके, यहाँ पर एक कैंडल बनती है जो रेसिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है। ओके, सो इसकी बाद वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी होती है, यानी कि हमें बाय करना होता है, हमें बाइंग करनी होती है। ओके, यानी कि एक बार फिर से ये हमारा फॉर्मेशन बन रहा है। ओके, हमें दो रेसिस्टेंस मिल गए, दो सपोर्ट मिल गए। उसके बाद जब ये सपोर्ट को क्रॉस करके पुल बैक देके मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब वापस रेसिस्टेंस के पास पहुंचती है तो इस रेसिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट नहीं देती और उसको तोड़ करके ऊपर चली जाती है। तो जिस कैंडल ने इस रेसिस्टेंस को तोड़ा है, इस ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की है उसको क्रॉस करके जिस कैंडल ने ऊपर मार्केट को लेकर आया है, उसके बाद वाली कैंडल में हम करेंगे बाइंग। ओके, जिस कैंडल ने इस रेसिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है उसके नीचे का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, अब सवाल, अच्छा, ये स्टॉप लॉस इसके जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को टोटली इग्नोर करें। कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उतना रिस्क तो नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने FinRevis का वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपने लगा दिया और आप इतना रिस्क ले लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप उतना रिस्क बेयर नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी ध्यान रखें कि आप जितना रिस्क ले पाए उतना ही बेयर करें। ओके, अब सवाल ये आता है, हमने बाइंग का पॉइंट तो देख लिया, स्टॉप लॉस का भी पॉइंट देख लिया, अब देखते हैं टारगेट क्या होना चाहिए। वैसे सच पूछो तो एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का कोई टारगेट नहीं होता है।
ओके हम अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट फर्स्ट रेसिस्टेंस या सेकंड रेसिस्टेंस, इस तरह से हम रेसिस्टेंस को अपना टारगेट बना करके चल सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एक टारगेट इस तरह का भी होता है, जैसे ये जो हमारा पहला रेसिस्टेंस है, ये जो हमारा पहला रेसिस्टेंस है, ओके, और ये जो हमारा पहला सपोर्ट है, इसके बीच का डिफरेंस जो है, यानी कि इस रेसिस्टेंस से इस सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम मेजर कर लेंगे। ओके, उसको हम मेजर कर लेंगे। अगर सपोज ये डिफरेंस 10 पॉइंट्स का है, ओके, यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस 10 पॉइंट्स का है, सिमिलरली सेम हाइट हम इस जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहां से मेजर करेंगे। ओके, और ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि मार्केट हमें यहां से इस ट्रेंड लाइन से 10 पॉइंट्स तो बनाकर ही देगी। ओके, सो कम से कम 10 पॉइंट्स का हमारा होना चाहिए टारगेट। ओके, 10 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो क्या जैसे ही हमें 10 पॉइंट मिले हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लें? अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं, तो यस डेफिनेटली आप 10 पॉइंट्स के बाद अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्रेसिव अप्रोच है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप 10 पॉइंट्स के बाद भी आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क करके, बहुत सारे टेक्निक्स हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क करने के। ओके, सिंपल आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना अगला रेसिस्टेंस भी सेकेंड टारगेट या थर्ड टारगेट बना सकते हैं। अगर आप सिंपली प्राइस एक्शन कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेते हो, तो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ना दिखे, तब तक आप अपना प्रॉफिट ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली सेम पैटर्न स्टॉप लॉस भी कंटिन्यूअसली ट्रेड कर सकते हैं, प्रीवियस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस। ओके, सो इस तरह से आप अपने ट्रेड के साथ बने रह सकते हैं और असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं चार्ट में हम असेंडिंग चार्ट पैटर्न के साथ, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ किस तरह से ट्रेड लेते हैं और किस तरह से हम एनालाइज करते हैं। ओके, सो अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। यहाँ पर फर्स्ट रेसिस्टेंस बनाती है, ओके, उसके बाद वापस नीचे आती है मार्केट, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट बनाती है। ओके, फर्स्ट सपोर्ट बनाती है, उसके बाद वापस पुल बैक देती है, ऊपर जाती है, यहाँ पर दूसरा रेसिस्टेंस बनाती है, वापस नीचे आती है और यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनाती है। ओके, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बनता है। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो गया और ये हमारा पहला सपोर्ट और ये दूसरा सपोर्ट। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट क्या है, 2 रेसिस्टेंस की मिनिमम और 2 सपोर्ट की मिनिमम। ओके, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस और नंबर ऑफ सपोर्ट और भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है? कम से कम 2 रेसिस्टेंस 2 सपोर्ट की। ओके, सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे निकल कर आता है ये ट्रेंड लाइन। ओके, और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे ऐसे ट्रायंगल की शेप में दिख जाएगा। ओके, सो ये हमारी फॉर्मेशन बनती है असेंडिंग ट्रायंगल की। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस ट्रेंड लाइन को, जो रेसिस्टेंस हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, इस कैंडल ने क्रॉस किया है। तो हमारा जैसे ही ये कैंडल क्रॉस करता है, वैसे तो हमने ये डिस्कस किया था कि इस कैंडल के ऊपर की हमारी बाइंग होगी। ओके, इस कैंडल के ऊपर की हमारी बाइंग होगी, लेकिन ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी है। ओके, ये कैंडल कितनी बड़ी है। सो अगर इस कैंडल के इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, तो भी हम अपना बाइंग पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के, जिस कैंडल ने क्रॉस किया है रेसिस्टेंस, वहां का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस लगाते वक्त 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जरूर ध्यान रखें। रिस्क इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको रात को नींद ना आए।
ओके, सो इसका ख्याल रखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा किस तरह से एप्लीकेबल होता है, आपके बाइंग पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप बाय कर रहे हो वहां से स्टॉप लॉस के बीच का जो डिफरेंस है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये बाइंग, सपोज आपने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर बाय कर लिया आपने, ओके, सो यहाँ पर जिस पॉइंट पे आपने बाय किया है, जिस प्राइस पे आपने बाय किया है, उस पॉइंट उस प्राइस से स्टॉप लॉस के प्राइस का जो डिफरेंस है वो 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि इतना कि आप बेयर कर पाओ एक ट्रेड में। कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस तरह से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट क्या होगा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो हमारा बेस हो इन द सेंस ट्रायंगल का, जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है, ये हमारा अगर असेंडिंग ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या है, उसका बेस ये है। ओके, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस, ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। ओके, सो इसका जो डिफरेंस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्राइस कुछ निकल कर आता है 1880 और अप्रोक्स 1880, और इसका क्या प्राइस, सपोर्ट का क्या प्राइस निकल के आता है 1680 ले लेते हैं हम। ओके, 1680, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 1680 और 1880 के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट का है। ओके, 200 पॉइंट का है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर हम टारगेट देखने की कोशिश करें तो ये 1880 के ऊपर हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, कम से कम इस बेस का। तो 1880 से लेकर के हमारा टारगेट होना चाहिए कितना, ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने कितना क्रॉस किया है, यहाँ पर 2100 की प्राइस तक अगर हम देखें अप्रोक्स, तो 2100 तक ये हमें टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 1880 से लेकर के 2100, यानी कि 200 पॉइंट से भी ज्यादा का हमें टारगेट यहाँ पर इमीडिएटली मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो क्या यही एक टेक्निक है टारगेट को फुलफिल करने का, ऐसे ही टारगेट निकाला जाता है? इसका आंसर है नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, जिससे हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। कुछ बेस्ड होते हैं रेशियो पे, कुछ बेस्ड होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पे, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पे, रिवर्सल पैटर्न पे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे बैंड्स पे डिसाइड करते हैं कि हम कैसे टारगेट अचीव करें। फॉर एग्जाम्पल RSI वगैरह हम यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं हम, अब यहाँ पर हमें बुक करना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, अच्छा, RSI वगैरह पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिए। ओके, सो इस तरह से हम अपना टारगेट असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ बुक करते हैं। जब आप असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को स्टडी कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही हो और आपको इंतजार हो ब्रेकआउट का, उस वक्त वॉल्यूम बार को स्टडी करना, यानी कि जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सो जब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो ये सिग्नल होता है, ये कंफर्मेटरी सिग्नल होता है कि यस ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ पर आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। सो इस तरह से वॉल्यूम बार की स्ट्रैटेजी एक अच्छा हैक हो सकती है किसी भी पैटर्न के ब्रेकआउट को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करने का। ओके, सो आज के एपिसोड पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को, कि किस तरह से, क्या बेस है, क्या बेसिक है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का, किस तरह से ट्रेड लेना होगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होगा 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, टारगेट क्या होना चाहिए इस पैटर्न के साथ। ओके, और साइमल्टेनियसली हमने चार्ट में भी एनालाइज किया, अपनी आंखों को ट्रेन किया कि हम चार्ट में किस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और इफेक्टिवली ट्रेड लेंगे। ओके, सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।